एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मगर धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो रहा था। मगर शेर की कोई पत्नी और संतान नहीं थी। मैं अब बूढ़ा होने लगा हूं। इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। चूंकि मेरे पास कोई मेरी संतान नहीं है, इसलिए कोई प्रतिभाशाली जानवर को यह कार्यभार सौंप दूंगा। यही सही रहेगा। ये सोच के शेर ने ऐलान करवाया। ऐलान सुनकर सारे जानवरों में हलचल मच गई। आखिर कौन बनेगा जंगल का राजा? ऐलान सुन के छोटे मोटे सभी जानवर वहां पहुंचे। तभी वहां एक छोटा कछुआ भी वहां आया। कछुआ को देख के सारे जानवर उस पर हंसने लगे। अरे देखो, अपना छोटू आया है। इतना तेज दौड़ता है कि पूछो मत। क्या करूं भाई, घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था। फिर ऐलान सुना तो सोचा कि चलो ट्राई कर लेता हूं। क्या पता अगला राजा मैं बन जाऊं। तभी शेर ने कहा, सारे जानवर शांत हो जाओ। सभी जानवरों को पता चल गया होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। मैं बूढ़ा होने लगा हूँ और मुझे लगता है कि आप में से किसी में यह सामर्थ्य है कि वो इस जंगल का कार्य संभाले। एक नए राजा के रूप में नए राजा का चयन 3 चरणों में होगी। समय समय पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। पहला चरण, शौर्य की परीक्षा। जो भी इस पुल से उस पार जाएगा वह पहला पड़ाव जीत जाएगा। मगर ध्यान रहे, यह पुल बहुत कमजोर है, कभी भी टूट सकती है। और आप सब जानते हो, नीचे सिर्फ गहरी खाई है। मौका देख के भेड़िए ने जल्दी से उस ओर चला गया। बाकियों ने हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे उस पुल को पार किया। मगर हाथी डर के मारे उस पुल के पास नहीं गया। उसने सोचा कि उसके वजन से पुल आराम से टूट जाएगा। तभी कछुआ आया और आराम से उस पुल के पार चला गया। बहुत खूब। सभी जानवर दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग गए। शेर ने उन सभी को एक बड़े डरावने गुफा के नजदीक लाया और बोला, बहुत खूब, दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। यह एक शापित गुफा है। कहते हैं जो भी यहाँ गया कभी वापस नहीं आया। पता नहीं यहाँ क्या है। खैर, आप अभी को बेस्ट ऑफ लक। शेर की बात सुन के जानवर डरने लगे। कालू भेड़िया ने फिर फुर्ती दिखाई और गुफा में चला गया। शुरुआत तो अच्छी थी, मगर यहां तो कालू धीरे धीरे डरने लगा। तभी कालू भेड़िए को आवाज आई, जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। अरे भेड़िए, रुक जा, भोजन तो कर ले। देख, मैंने भेड़िए की मांस पकाई है, बड़ी स्वादिष्ट है। आवाज सुन के भेड़िया डर के मारे वापस आ गया। हिम्मत करके लोमड़ी अंदर गई। लोमड़ी को भी वही आवाज सुनाई दी। लोमड़ी भाई, जरा पास तो आओ, नजरें तो मिलाओ। मगर लोमड़ी सभी आवाज को नजरअंदाज करते हुए गुफा से बाहर निकल गई। मगर कोई न कोई जानवर डर से गुफा से बाहर आ जाता। कुछ देर बाद कछुए की बारी आई। अरे कछुआ, यहाँ आना, ये मछली ले जा, भूख लगी होगी तुझे। उड़ता तीर लेने की आदत हो गई है बाय गॉड। राम 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 राम। हे भगवान, रक्षा करना। अभी आपसे मिलना नहीं चाहता। बड़ी बहादुरी से कछुआ बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि मात्र वह और लोमड़ी, चीता ही उस गुफा से बाहर आ पाया था। शेर वहां पहुंचा और उनको शाबाशी देते हुए बोला,
तीसरी और अंतिम पड़ाव के लिए आप सभी उत्तर दिशा में जाएं। वहां एक पेड़ दिखाई देगा, वह जादुई है। वह आपसे एक सवाल पूछेगा और जो सही जवाब देगा वही नया राजा बनेगा। सभी जादुई पेड़ के पास पहुंचे। परीक्षा शुरू होने से पहले एक गाय लोमड़ी के पास आई और बोली, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे बछड़े की तबीयत बहुत खराब है। सुना है तुम्हें इसका इलाज आता है। लोमड़ी के मना करने के बाद वो चीता के पास गई, मगर चीते ने भी मना कर दिया। विवश होकर वो कछुआ के पास गया। भाई क्या तुम कछुआ भाई, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तुम तो एक समय में वैद्य थे। बछड़े की तबीयत नाजुक है। अरे नहीं, शीघ्र चलो, जरूर कोई गंभीर बात होगी। छोड़ो राजा बनना, सोच लूंगा कि ऐसे भी यह अपने लिए नहीं है। किस दिशा में जाना है बहन जी? बात की गंभीरता को देखते हुए कछुआ गाय के साथ जाने के लिए राजी हो गया। तभी वहां शेर पहुंचा और कछुआ से बोला, जनाब, अगर आप यहां से जाएंगे तो राजा कभी नहीं बन पाएंगे। सोच लीजिए। कछुआ को मानो शेर की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गाय के साथ चला गया। गाय के बताए स्थान पर पहुंचने के बाद कछुए ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या ये तुम्हारी चाल थी? ये अच्छा नहीं किया तुमने, मेरे अरमानों में पानी फेर दिया तुमने। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की। जल्द ही तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इधर लोमड़ी तीसरी परीक्षा पार कर चुकी थी। शाबाश, मुझे तो पहले से यकीन था कोई ना कोई ये परीक्षा जरूर पास करेगा। तो जानवरों, सुनो एक पहेली। 4 है रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। बताओ बताओ, क्या है तुम लोगों का इरादा? मेरे ख्याल से आप उंगली की बात कर रहे हैं। एक अंगूठा और 4 उंगली है ना? बहुत खूब लोमड़ी, तुम बनोगे इस जंगल के नए राजा। लोमड़ी खुशी से झूमने ही वाली थी कि राजा शेर ने कहा, बहुत खूब लोमड़ी, मगर तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। असली राजा तो ये कछुआ है, जिसने ये नहीं देखा कि वो अब राजा बनने ही वाला है। उसने देखा कि कोई परेशानी में है, पीड़ा में है, उसने मदद करने की सोची, लेकिन तुमने सिर्फ पद को देखा। तुम इसके लायक नहीं हो। मुबारक हो कछुए, तुम हो इस जंगल के नए राजा। इस तरह कछुए की दयालुता और निस्वार्थ सेवा ने उसे जंगल के राजा बना दिया।